ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। आज का प्रश्न, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो, वो है सयाना बच्चा। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। तो बाबा ने कहा, माया भी बाप की मददगार है। जब देखती है श्रीमत पर नहीं चलते, अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो कच्चा खा जाती है, थप्पड़ मार देती है। तो सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख कर उसके वशीभूत ना हो। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप से बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबनी है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं, उतना उनके पाप कटते जाते हैं। और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते, उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। ये एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है, भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूं, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं ये आसुरी मत का है। तो जब बाबा किसी की चलन ऐसी देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना विघन डालते हैं।
उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। माना ज्ञानी वो जो बाप के परिचय को नहीं जानता, जिसे नहीं मालूम कि यज्ञ क्या है। सब कुछ जानते परखते हुए जो अवज्ञा करता है तो उसका इतना बड़ा पाप लगता है जितना अज्ञानी मनुष्य का नहीं लगता। कहीं नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते ये भी ड्रामा विनोद है। जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं, तो बाबा क्या करे। आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। चाहे कितनी आशीर्वाद करो, चाहे कितना प्यार से समझाओ, पर अगर उन्होंने आसुरी मत पर चलना है ना, तो वो बैठे बैठे अपने आप को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं और जो नहीं चलते हैं वे भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। कोई स्वर्ग का मालिक बन रहे, कोई काम चिता पर बैठकर भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सियाने बच्चे हैं वे तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहा जाता है ना, माया को बेटी कहते क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते। फिर भी ऐसे बाप के जो तुम्हें क्या से क्या बनाते, ऐसे बाप के तुम नाफरमान बरदार बन जाते। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है। फिर तरस पड़ता है, फिर ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। कहां कहां बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं, माना बंध जाती हैं। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत बाप का तरफ लिया है। माया जानती है, वे भी सियानी है, देखती है ये बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। मानव बुद्धि से ज्ञान एकदम खिसक जाता है। सोचते हैं हमें पूरा ज्ञान है, बाबा का पूरा परिचय है, पूरा निकल जाता है, ताला ही बंद हो जाता है, बुद्धि ठप हो जाती है। समझ ही नहीं आता उन्हें वो कर क्या रहे हैं। ऐसी ऐसी एक्ट चलते जो कभी सोच भी नहीं सकते वो, क्योंकि माया ने उनकी बुद्धि का ताला बंद कर दिया। बाप जानते हैं ये अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, क्योंकि जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं उनको नहीं समझ में आती कि वो क्या कर रहे हैं। उनको लगता है हमारे साथ ऐसा हुआ, देह अभिमान वश वो ऐसी ऐसी एक्ट कर देते हैं जो कोई और देखेगा तो माताओं बहनों पर बंधन डाल देता है।
तो बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, माना माताओं बहनों की जो रिस्पेक्ट करती हो आत्मा। सोचो भगवान जिन माताओं बहनों की रिस्पेक्ट करता है, तो अगर कोई पुरुष इस तरह से निरादर करने पर उतर आए तो बताओ कितना ना अपने सिर पर पाप कमाए। तो बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की, आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते, परंतु इससे कुछ फायदा ही नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं, जहां भी जाते वहां से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तम प्रदान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वे सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। जब क्रोध आता है ना, तब भी मनुष्य अपने आप को भस्मासुर बना देते। क्रोध में ऐसी ऐसी एक्ट कर देते जो चलनी नहीं चाहिए, अपने सिर पर और पाप कमाते रहते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूं। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसे बन जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जैसे थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंच से ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षापन है। अगर यहां आकर और फिर चले जाए तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं, कितने संशय बुद्धिमान पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। जो बाप के बन के फिर बाप का हाथ छोड़ते, इसे कहते जो यहाँ आकर फिर हाथ छोड़कर चले जाते, तो कितनों को वो संशय बुद्धि बना देते हैं। अब वो जब वो संशय बुद्धि बने, वो बाबा के थोड़ा बन पाएंगे, कहेंगे यहाँ भी थोड़ा ईश्वर है। तो जो उनकी ये सोच चली, उसका भी पाप उनके सिर पर लगता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं। धर्मराज के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो देखते हैं कि ये क्या क्या पाप करते हैं। मेरी गलानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते जो बात मत पूछो। आगे चलकर ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया भूतों को नाक से पकड़ लेती है,
वे निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं ये फर्स्ट क्लास बच्चा है, ये कांटा है। बाप समझाते, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते मीठे बच्चे, कुछ सजाओं से भी डरो। ऐसे ऐसे कर्म कर देते हो तो कुछ सजाओं से भी डरो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। कोई तो भवानी का वारिस बन जाते, श्रीमत पर चलेंगे तो भवानी का वारिस बनेंगे, और कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा, दूर ही रहे। फिर वफादार नहीं है तो शांति से जाकर कहीं दूर रहे। विघन डालते हैं ना, तुमको नहीं समझ में आया, तुमको क्लियर नहीं हुआ तो शांति से दूर रहो। विघन डाल के अपने सिर पर पाप क्यों कमाते। तो वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहा दूर रहे तो अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 68 की है। 17 जून। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं। कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं, माना भाई भी मुरली चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्रॉस करा सकते हैं। ब्राह्मणिया तो बैठी तो है, ब्राह्मणिया बैठी तो है। बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं? कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वे हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वे भी हाथ उठावे। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना। पड़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना। महारथी घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं। कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं, रसीले नमूने। सभी ऐसे नहीं समझा सकते। अब यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए, कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। एक बाप ही सब कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते, या तो एक ही पढ़ाते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे वेद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो?
पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावे, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, तो सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं तो पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला दे, जिससे विश्व में शांति होती है। तो बच्चों को भी याद किया जाता है, तो वे भी याद में रहते तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वे थोड़े हैं, जो अच्छी रीति याद करते वे थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना, तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ये पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। अब बाप को बुलाते, हे पति तो पावन आओ। अभी वे अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम बच्चे हो, तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अब यह भी समझते हैं शिव बाबा के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते। और गीता में भी आटे में नून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। तो बाप आकर सत्य बताते हैं। और भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। तो बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग तो सिखला ना सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसीलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। ये तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते तो औरों के पास कहां से आया। तो गीता के ज्ञान को भी नहीं जानते। ये दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तम प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। और भारत तो समझदार था। भारत का ही खेल है, दूसरे धर्म कब आते ये भी बच्चे समझते हैं ना अभी। और मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही है नॉलेज पाते हो, तो देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। तो तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। तो बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। तो वे भी तो इस संघ पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले तो फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको तो गुरु नहीं कहा जाता। तो बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़े घड़े भूल जाते हैं। तो पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहो और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। तो बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है ऐसे। तो खाते हो तो क्या बाप की याद नहीं कर सकते हो? अब खाते हो जब, तो बाप की याद नहीं कर सकते हो। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है,
तो बाबा कहते शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज, समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी तो बाप भी समझाते हैं। तो कहते भी है ना, वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड, वन रिलीजियस कहते हैं ना, तो वहाँ ही शांति होगी। और वह है अद्वैत राज्य। द्वैत मन आसुरी रावण राज्य, वह है देवता और यह है दैत्य। तो आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खिल बना हुआ है। और भारत का आज ही सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम 100 देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम 100 शुद्ध डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते हैं ना, है ऐसे पढ़ाते हैं ना। बाप पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। एक सेकंड में बुद्धि इधर से उधर ना जाए, इतना पूरा ध्यान से सुनते हैं अच्छे स्टूडेंट। ये पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए। ऐसी गौली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होने ही नहीं चाहिए। बाबा गुए गुए बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है, तभी तो विक्रम करने से बचेंगे। अगर डर ही खत्म हो गया तो फिर विक्रम तो करते ही रहेंगे। डर जरूर होना चाहिए कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो हमारे सिर पर पाप चढ़े। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आज का वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से, देखो परिवार में भी एक दूसरे से प्यार होगा, स्नेह होगा,
तो मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। कोई ऐसी एक्ट नहीं चलेंगे जिससे परिवार का नाम भी खराब हो। इसीलिए जो घर में कभी भाई भाई आपस में ऐसा कुछ करते हैं ना, तो बाहर नहीं बताया जाता है, बाहर नहीं बताते कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसीलिए कि परिवार का नाम खराब ना हो। तो जिसका प्यार ही परिवार से हो और जिसका प्यार बाप से हो, वो निंदा कभी नहीं कराएगा। तो बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिसका प्यार होगा, उसको हर कर्म में सफलता मिलती है, उसका हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। ये वो सफलता है जो ब्राह्मण जीवन में हमें चाहिए। इसे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सपूत बच्चे का, और जो सपूत होता है उसका बाप से और ईश्वरीय परिवार से स्नेह होगा ही होगा, जिगरी प्यार होगा, तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।